हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक की वीडियोस में मैंने बताया था कि अपनी जर्नी के बारे में मैंने बताया, मैंने कैसे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू किया। जो नए सब्सक्राइबर हैं या फिर नए व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफ़ी सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्शन हुआ है, जिसका 3 मार्च को रिज़ल्ट आया था। तो आज की वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आखिर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और मेरे इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू डेट था वो था 19 फरवरी, 19 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। मेरा शाम का शिफ्ट था, यानी 12:30 से टाइमिंग था, हमें जाना था। तो 12:30 में टाइमिंग दिया था पहुंचने का। तो ये पंचकुला में हुआ था, HPSC का जो सेंटर होता है वहाँ पर। ठीक है। तो ये तो हमें बता दिया था कि 19 को आपका इंटरव्यू है। तो सब अपना अकॉर्डिंग हमने सब प्रिपेयर करा जैसा करते हैं। मैं आज आपको सिर्फ अपना इंटरव्यू का हॉल का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगी और मैंने कैसे तैयारी करी, किससे मैंने गाइडेंस ली, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं इतना तो इस वीडियो में आपको सिर्फ अपने हॉल का जो एक्सपीरियंस था, जब मैं गई वहाँ पे जो पैनल में जो मेंबर्स बैठे थे उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा, वो मैं आपको सब एक एक करके डिटेल में जो मुझे याद आता जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो अभी जिन सब्जेक्ट का इंटरव्यू होना बाकी है HPSC में, तो वो लोग इससे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ के जितने ही मेरे दोस्त थे या फिर जितने भी लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, सबका बहुत ही वेरी करता है। यानी जो मैं आपको बताऊंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे भी पूछे, लेकिन हाँ कि आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि मेरे साथ हुआ है तो कुछ ना कुछ वो चीज़ें आपसे पूछी जा सके। लेकिन सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग होता है, सबसे बहुत अलग अलग तरीके के वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई किसी का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। हाँ, आप जो वर्ड वहाँ पे बोल रहे हो इंटरव्यू में वो बहुत ही मैटर करता है कि अगर मैंने बोला कि मेरे को भाई ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो फिर वो उस पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप PhD कर रहे हैं, हालांकि मेरा भी PhD नहीं है, तो जो PhD कर रहे हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा अपने डिटेल में उस एरिया को पढ़कर जाना चाहिए। देखिए, तो हुआ क्या था बेसिकली, देखो हरियाणा में क्या था कि हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी। मुझे ये नहीं बताना कि मेरा नाम वंदना है, मुझे ये नहीं बताना कि मैं किस स्टेट से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं बताना। बस वहाँ पे जाके जैसे ही हम लोग बैठे, एंट्री ली, तो वहाँ पे हम लोगों को एक ऑडियो सुनाई गई। उस ऑडियो में उन्होंने, जो उधर के चेयरमैन थे, आई थिंक हर सेक्रेटरी थे जो HPSC में, तो उन्होंने मुझे हम सभी लोगों को जो जिनका सेकेंड शिफ्ट में था 19 तारीख को, करीब 40 बच्चे थे उस दिन, तो उनका सबको ऑडियो सुनाई और उस ऑडियो में उन्होंने सबसे पहले हमें मोटिवेट किया। ये कहा कि देखो, आप यहाँ तक आ गए हो तो यानी आपने आधी जर्नी आपने कंप्लीट अपनी कर ली है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे मेंबर्स हैं जो पैनल में आपका इंटरव्यू लेंगे, वो भी मतलब बहुत ही आपको काम करने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत ही पेशेंस में होके बात करेंगे। तो आप लोगों को पहले तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एज अ नॉर्मल आपको समझना है कि आपने 2 स्टेजेस ऑलरेडी निकाल ली हैं। तो यहाँ पे आपका नॉलेज का तो टेस्ट होना नहीं है, सिर्फ आपसे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। और जैसा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे भी लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा ये पर्सनैलिटी बेस्ड बहुत था। ठीक है। फिर ये सब ऑडियो सुनाई, उसके बाद क्या हुआ था कि हम चेयर में रोज़ में बैठे थे। तो हमारी फर्स्ट रो में जितने भी लोग थे, उनको वहाँ के जो सर थे उन्होंने उठाया। तो उन्होंने बोला कि आप लोग सब ऊपर वाले सेकंड फ्लोर में जाके बैठिए। फिर जैसे ही हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पर हमारे लिए चाय पानी, ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की गई थी। अगर आपको चाय पीना है चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, बिस्किट वगैरह जो था वो सब खा ले सकते हैं। तो हमने अपना स्नैक वगैरह जिसको जो लेना था वो लिया। उसके बाद उन्होंने क्या था, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी थी, उस स्क्रीन में रोल नंबर्स आ रहे थे, 5-5 करके रोल नंबर आ रहे थे। तो पहली बार जो बच्चे गए उनमें 5 वो लोग चले गए। फिर दूसरी बार जब स्क्रीन में नंबर आया तो मेरा रोल नंबर आया, तो फिर मैं वहाँ एंटर हुई। फिर वहाँ पे हम लोगों को क्या किया गया था, एक बॉक्स था, उसमें से मतलब सबसे पहले तो 4-5 ID कार्ड रखे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो। फिर जैसे ही हमने वो उठाया तो जब सीधा खोला, तो उसकी तरफ हमारा नंबर लिखा था। जैसे अगर मैं अपना ID बताऊं, तो मेरा अभी ऐसी कोई 3 डिजिट का ID लिखा था उसमें, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा था। फिर वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के जो गाइड करने वाले थे हमें, तो उन्होंने कहा कि आपके पास, हम 4 लोग गए थे पहले अंदर, तो उन्होंने बोला कि आपके पास ये 4 बॉक्सेस है स्लिप के, तो आपको इन चारों में से कोई एक उठाना है। तो फिर एक भैया थे, उन्होंने उठाया, मैंने उठाया, 2 और थे साथ वाले, उन्होंने उठाया। तो हम लोगों ने बॉक्स उठाया, उसमें से चिट निकाली।
तो सबका अलग अलग पैनल आया और मेरा जो पैनल आया था वो आया था बोर्ड नंबर 2, यानी मुझे अब इंटरव्यू बोर्ड नंबर 2 को अपना देना है, ठीक है। तो ये सब था। और अब मैं बताऊँ, बोर्ड नंबर 2 जो था वो मेरा डॉक्टर आनंद शर्मा सर का बोर्ड था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे वही उन्हीं का बोर्ड मिला था। फिर मैं वहाँ जाती हूँ, हम लोग बैठते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमसे पहले 4 लोग जा चुके थे अलग अलग, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं, फिर मैं बैठी, फिर 5 या 6 मिनट बाद जो गए थे एस्पिरेंट गए थे मेरे बोर्ड 2 में इंटरव्यू देने, वो बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकल के आते हैं फिर मुझे बोला जाता है आने के लिए। अब देखिए यहाँ से मेरी एक बहुत ही कह सकते हैं कि नहीं मतलब अजीब चीज़ शुरू हुई कि जैसे ही मैं अंदर गई तो जो वहाँ के भैया थे उन्होंने हमें कहा आप अंदर जाइए। जैसे ही मैं गए, मैं थोड़ा लगता है मैं थोड़ा गेट के थोड़ा सा आगे आ गई थी, तो मैंने कहा चेयरमैन सर को विश किया कि मे आई कम इन सर, ऐसे जब बोला तो थोड़ा सर मुस्कुराए और बोले कि आप तो अब अंदर आ ही चुके हैं, अब मत बोलिए मे आई कम इन। फिर मैंने उनको पोलाइटली सॉरी बोला तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आके बैठिए। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला और मैं आके बैठ गई। फिर उन्होंने चेयरमैन सर ने सबसे पहले मुझसे पूछा क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है। जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, जिसको सुनना है वो सुन लीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप बताइए, देखो नाम नहीं बताना है इसमें, ना उनको मेरा नाम पता है ना उनको ये पता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पूछा अच्छा आपने अपने बारे में बताइए, आपने कब अपनी मास्टर्स की है। तो मैंने बताया कि मैंने सर ऐसे ऐसे मास्टर्स की है, इस ईयर में की है। फिर मैंने 2023 बोला कि सर मैंने 2023 में मास्टर्स की है। तो मेरे से वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि 2023 वाले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर मुझे आइडिया नहीं है, शायद वैकेंसीज़ की वजह से ऐसे आए होंगे। तो इस तरीके का मैंने आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप ये बताओ कि 2023 से 2000 अभी जो 26 चल रहा है इस बीच में आपने क्या किया। तो मैंने सर को जेन्युइनली बताया कि सर मेरा इस बीच में बीएड चल रहा था और नेट की भी तैयारी मैं कर रही थी और फिर मैं ये इस एग्ज़ाम के लिए लग गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर वो बीएड की से उन्होंने क्वेश्चन पूछे कुछ, ठीक है। बीएड से उन्होंने पूछा कि बीएड कौन रन करता है, मतलब आप जो बोल रहे हो उससे वो टोटल पूछ लेते हैं। फिर सर ने हरियाणा जी के पूछा, ठीक है। सर ने यूनिवर्सिटीज़ पूछी मेरे से, कितनी यूनिवर्सिटीज़ है हरियाणा में, वुमेन की कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, एनिमल की कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूछा कि हरियाणा के फर्स्ट सीएम कौन थे हमारे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हुए उनके। फिर उसमें से एक आध के मुझे आज जो नहीं आए थे वुमेन वाली यूनिवर्सिटी वाला, उनका मैंने सर को सॉरी आंसर दिया था कि सर मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर सर ने दूसरे जो क्योंकि मेरे देखो मेरे बोर्ड जो 2 था ना उसमें 5 लोग थे, एक चेयरमैन सर थे, बाकी 4 मुझे लगता है 3 एक्सपर्ट थे और एक सर शायद साइकोलॉजी वाले थे, जो मतलब आपका देखते हैं कि आप कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सब। तो जो मेरे सब्जेक्ट वाले सर थे तो उन्होंने बोला अच्छा आप बताइए कि देखो नाम नहीं पता है उनको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप बताइए कि आप आज क्या पढ़ के आए हैं, यानी आपको क्या पसंद है टॉपिक, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर ऐसा तो मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर मुझे फिजिकल में अगर मैं कहूँ तो मुझे जियोमॉर्फोलॉजी ठीक लगती है। अगर मैं ह्यूमन जोग्राफी में कहूँ तो मुझे जोग्राफिक थॉट अच्छा लगता है पढ़ने में। तो फिर उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछे, इरेगुलरिटीज़ इन साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस बैंक से थोड़ा थोड़ा उन्होंने पूछा। और फिर ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, हालांकि इरेगुलरिटीज़ इन साइकिल ऑफ इरोजन जो उन्होंने पूछा उसका आंसर मैं उनको सेटिस्फाइंग नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने मुझे टोका कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैंने पढ़ा है लेकिन मैं अभी इस टाइम पे समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या उस टॉपिक पर हिंट करना चाह रहे हैं। फिर सर ने ऐसी 2-4 और क्वेश्चन पूछे, फॉल्ट्स और फोल्ड के बारे में पूछे। फिर दूसरे सर आए, उनको दिया उन्होंने। तो उन्होंने भी फिर मुझसे फॉल्ट पूछा कि फॉल्ट और फोल्ट में कौन सा फोर्स लगता है, कंप्रेशनल लगता है, टेंशनल लगता है, मतलब उन्होंने फोर्सेस का पूरा मुझसे डिटेल पूछ लिया कि आप एक बार बताइए। फिर एक और सर ऐसा उन्होंने पूछा, मतलब देखो एग्जैक्ट मुझे एक एक क्वेश्चन तो नहीं याद है लेकिन हाँ जितना मेरी मेमोरी में है मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट अपना बता रही हूँ। फिर एक और दूसरे सर को पास किया, थर्ड सर को। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हमें बताइए कि आप थॉर्नवाइट आपने पढ़ा है। अब थॉर्नवाइट देखो क्लाइमेटोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है। तो मैंने कहा जी सर मैंने पढ़ा है। तो मैं हालांकि मैं उसको रिवाइज़ करके गई थी, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि एक बार रिवाइज़ कर लेते, कॉपन थॉर्नवाइट में रिवाइज़ करी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए इसके कितने क्लासिफिकेशन है। मैंने कहा सर 2 हैं, 1931 वाला और 1948 वाला। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है 31 हमें आता है, आप 48 जरा बोर्ड पे पढ़ाइए। तो अब देखो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने जब इंटरव्यू मेरा था तो मैंने सुबह उठ के 5 बजे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैं उसका नोट्स लेके गई थी वहाँ पे पंचकुला में, तो मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया था। तो 1948 वाला मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया।
मेरे से एक गलती हो गई थी जो खड़े होने का, क्योंकि वो चेयर थोड़ा ऐसे लगी थी, मैं थोड़ा खड़े होने का जो तरीका था वो मेरा सही नहीं था। तो चेयरमैन सर ने मुझे थोड़ा टोक दिया उधर कि आप थोड़ा अपना डायरेक्शन देखिए कैसे आप खड़े हैं। तो फिर मैंने उसको सॉरी करके मैंने भाई कहा ठीक है सर, मैं फिर मतलब मैं सही जगह खड़ी हो गई। फिर मैंने थॉर्न वाइट का फिर वहाँ बोर्ड रखा था। अब देखो उनका बोर्ड में दिक्कत क्या थी ना, बहुत बड़ा बोर्ड तो था लेकिन नीचे पूरा मैप से कवर था, तो थोड़ा सा एरिया था लिखने का। तो उस थोड़े से एरिया में मुझे थॉर्न वाइट भी लिखना था, और फिर उसका जो 1948 का जो क्लासिफिकेशन है, जो उन्होंने इंडेक्स दिए थे पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन का, जो पूरा समझाया था, वो मैंने उनको थोड़ा जैसे ही समझाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, एक सर ने थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाइए। तो मतलब ये मान लो कि बोर्ड बोर्ड पे खड़े होकर उन्होंने मुझे 5 मिनट तक उन्होंने लिखारा कि आप ये सब करिए। तो फिर उन्होंने कहा बाद में, जब उनको लगा होगा ठीक, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप आके बैठ जाइए। फिर दूसरे वाले सर को पास किया जो शायद लास्ट सर थे। तो उन्होंने रिमोट सेंसिंग के बारे में पूछा, उन्होंने थोड़ा जीआईएस वगैरह जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उन सब के बारे में पूछा। ठीक है, जो डीटीएम होता है, डीईएम होता है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। लास्ट में गूगल मैप का भी एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो उस तरीके का उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 12 से 15 मिनट तक चला होगा, क्योंकि 5 मिनट तो मेरा शायद बोर्ड टीचिंग ही हुआ। अब देखो ये सब पूरा हो जाता है, चेयरमैन सर भी मुझे लगा कि मतलब मैंने हालांकि सॉरी आई थिंक ज़्यादा बोला, चेयरमैन सर को बोला, क्योंकि मेरी देखो फर्स्ट एंट्री में ही मैंने सॉरी बोल दिया। ठीक है, तो मुझे लगा यार ये गड़बड़ ना हो जाए कहीं, मतलब लग रहा था, बहुत अंदर से लग रहा था, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे लग रहा था यार सॉरी बोल तो दिया है, अंदर जब निकले बाहर के अब पता नहीं क्या मार्क्स देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि पूरा ऑनेस्टली दिया था सब। फिर जब चेयरमैन सर मुझे बोले कि अच्छा आप चले जाइए, आपका हो गया, मतलब इंटरव्यू हो गया। फिर मैं जैसी उठी, क्योंकि मुझे भी लगा यार अब इनने भेज दिया, अब चलते हैं, ठीक है, खड़ी हुई। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने बोला अच्छा हम, तो उनकी जो लाइन थी ना वो मतलब एकदम अजीब, मतलब मुझे को शॉक कर गई। उन्होंने चलते समय पूछा कि अच्छा हम बुढ़े लोगों ने, सॉरी ऐसे उन्होंने वर्ड बोला कि हमने आपको परेशान तो नहीं किया, हम बुढ़े लोगों ने आपको परेशान तो नहीं किया। अब मैं शौक, यार अब क्या बोलूँ इनका आंसर। फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर, नहीं बहुत अच्छा था। अब अंदर से तो ठीक है, लग रहा है कि यार क्या ही हो गया, पर मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं सर, बहुत ही जेन्युइन लगा, मुझे अच्छा लगा, बस इतना कह के मैं आ गई। तो अब जब आई तो भाई मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, मतलब क्या बोले हैं सब, सॉरी बोले हैं, हालांकि बोर्ड टीचिंग ही ठीक हुई थी हमारी, कुछ क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी के ठीक हुए थे, लेकिन पर सॉरी थोड़ा लग रहा है कि कहीं सॉरी गिरा ना दे हमें। ठीक है, बस तो ऐसे ही चला इंटरव्यू। फिर 19 फरवरी के बाद मैं भाई एकदम कट थी भाई, मैं किसी से ना बात करना, भाई मुझे खुद ही लग रहा था पता नहीं इतना आगे तक गए हो, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है ना, बट डर तो सभी को लगता है। फिर फाइनली हमारा हालाँकि 27 या 28 को हमारा आया था, मार्क्स आया था। मतलब फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया था, सिर्फ़ मार्क्स आया था। डेट मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कब आया था, 28 या 26 को आया था। तो उस दिन क्या हुआ कि सॉरी, तो उस दिन क्या हुआ, मार्क्स जब आए तो मैंने ना सबसे पहले जब पीडीएफ खोली, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे मेंस में कितने मिले, मैंने सबसे पहले देखा यार मेरे इंटरव्यू में कितने दिए, क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं उस दिन तो मतलब सोई ही नहीं थी कि भाई पता नहीं क्या, मुझे लगा क्योंकि 26 तारीख, हाँ सॉरी 26 तारीख को हमारा लास्ट इंटरव्यू था। और एचपीएससी की सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग इंटरव्यू के मार्क्स, हाँ जो लास्ट इंटरव्यू होता है वहीं शाम को रिलीज़ कर देते हैं। तो 26 फरवरी को मार्क्स आ गए थे हमारे। सबसे पहले मैंने देखा, बच्चों को पढ़ा रही थी ट्यूशन, तो मैंने कहा यार देखो ज़रा कि मार्क्स कितने आए हैं इंटरव्यू में। तो बच्चों को कहा थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तेरा मार्क्स देख के तुम लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले अपना नाम देखा, 35095 ऐसे करके रोल नंबर चेक किया। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, मतलब 7.48 देखा, तो मतलब लिटरली इतनी खुशी हुई कि मतलब चलो मार्क्स मतलब वहाँ मेरे को कम नहीं मिले। मुझे लग रहा था अंदर से कि शायद मेरे को गड़बड़ हो गई है मुझसे, लेकिन मेरे को मिल गया, अच्छा लगा मुझे। शायद कहीं न कहीं उन्होंने जो मेरी चीज़ें थी, मेरी ऑनेस्टी थी, शायद उसको देख के उन्होंने दिया होगा। तो उन्होंने जो देखा मतलब लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत लगी मुझे उसमें। तो मेरे 7.48 मार्क्स मिले, और जो मेरा मेंस का अगर मैं आपको मार्क्स बताऊँ तो 71 थे। तो ये 14 मिनट की वीडियो देखो बन गई है। तो ये पूरी एचपीएससी के इंटरव्यू के पर्पस के लिए मैंने बनाई है। तो जो भी एस्पिरेंट आगे देना चाहते हैं, या फिर नहीं दे, या फिर आगे प्रिपेयर करेंगे, या फिर अभी जो इनका इंटरव्यू शेड्यूल है, उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप किसी की स्ट्रेटेजी इतना मत देखो। हाँ, अगर मैं मॉक का मैं आपको अगले में बताऊँगी मैंने तैयारी कैसे करी। लेकिन आप ये रखो कि आप ऑनेस्ट रहो, जो आप बोल रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। भाई मैंने बोला जियोमॉर्फोलॉजी थॉट, हालांकि थॉट से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर होके गई थी।
ठीक है। तो आप हरियाणा आता, देखो अगर आपको आता है, मैंने ब्लाइंड होके कुछ भी नहीं बोला कि मैं फेक हूँ, ऐसे बोलो, कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको आता है आप उनको जेन्युइन बताओ, नहीं आता है तो सॉरी बोल दो कि सर अभी नहीं और ऐसे भी बोल सकते हो कि ठीक है अगर नहीं आता है हरियाणा जी के हमें, तो हम जब आएंगे तब सीख लेंगे, है ना। मतलब ये भी तो बनता है ना भाई। आप 1 महीने कहीं रहो, वहीं सीख जाते हो उस एरिया की ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह। तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। So this was my experience of HPSC assistant professor geography subject interview review. So I hope you all enjoy this video. Thank you so much। और भी कोई सजेशन हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो मेंस पर भी बनाऊंगी और इंटरव्यू की मैंने कैसे तैयारी करी उस पर भी बताऊंगी। थैंक यू सो मच।